ये कहानी है विनम्रता की शक्ति। गुरु और अहंकारी शिष्य की कथा। कहते हैं जिस पेड़ में फल आते हैं वो झुक जाता है, पर कुछ लोग जब ज्ञान पा लेते हैं तो सिर उठाने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि ज्ञान विनम्रता से नहीं जुड़ा तो वो अहंकार बन जाता है, और वही अहंकार एक दिन मनुष्य को उसकी ऊंचाई से नीचे गिरा देता है। ऐसी ही एक कथा है एक शिष्य की, जिसने बहुत कुछ सीखा पर सुनना और झुकना नहीं सीखा। एक प्रसिद्ध आश्रम था, वहां अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु का नाम था आचार्य दयानंद। उनके आश्रम में ज्ञान का प्रकाश हर ओर फैला था। सभी शिष्य मेहनती, अनुशासित और आज्ञाकारी थे, पर उनमें से एक शिष्य था आरव, जो असाधारण बुद्धिमान था। वो जो भी सीखता बहुत जल्दी समझ जाता। गुरु की हर बात उसे तुरंत याद रहती और शास्त्रों में उसका तर्क अद्भुत था। धीरे धीरे आरव को अपनी बुद्धि पर गर्व होने लगा। वो दूसरों को नीचा दिखाने लगा। किसी भी चर्चा में दूसरों की बात पूरी सुनने से पहले ही बोल पड़ता। अगर कोई गलती करता तो उसकी आलोचना करता। शुरू में सब उसकी प्रशंसा करते थे कि वाह कितना तेज है आरव, पर अब लोग उससे बचने लगे। उसकी वाणी में नम्रता नहीं थी, अहंकार था। गुरु सब देख रहे थे पर मौन थे। एक दिन आश्रम में परीक्षा रखी गई। सभी शिष्यों को अपनी अपनी शिक्षा का प्रदर्शन करना था। सबकी बारी आई, अंत में आरव की भी। वो खड़ा हुआ, ऊंची आवाज में बोला, गुरुदेव, ज्ञान क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर वो शास्त्रों, तर्कों और उपदेशों की बाढ़ लेकर बोलता गया, इतना कि वहां बैठे लोग थक गए। गुरु मुस्कुराए और बोले, आरव, अब बस। फिर गुरु ने कन्या शिष्य सत्य को बुलाया। वो साधारण था, शांत था, कम बोलता था। गुरु ने पूछा, सत्य, तुम बताओ ज्ञान क्या है? सत्य ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरे लिए ज्ञान वो है जो मुझे झुकना सिखाए, दूसरों की बात सुनना सिखाए और ये एहसास दिलाए कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सारा सभा स्थान मौन हो गया। गुरु ने शांत स्वर में कहा, आरव, तुमने बहुत कहा पर कुछ नहीं सुनाया। सत्य ने कम कहा पर सत्य कह दिया। याद रखो, जो अपनी वाणी में विनम्रता नहीं रखता उसका ज्ञान केवल बोझ बन जाता है। आरव की आंखें नम हो गई। उसने सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, मैंने ज्ञान को सीढ़ी नहीं शस्त्र बना लिया। गुरु ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, पुत्र, सच्चा ज्ञानी वो नहीं जो दूसरों से ज्यादा जानता है, बल्कि वो जो दूसरों से सीखने को हमेशा तैयार रहता है। फिर गुरु बोले, आरव, सुनो, विनम्रता की 7 शक्तियां होती हैं जो मनुष्य के जीवन को बदल देती हैं। पहली शक्ति समझ की। विनम्र व्यक्ति हर बात को समझने की कोशिश करता है। वो सुनता है फिर बोलता है, इसलिए उसके शब्द चोट नहीं सीख बन जाते हैं। दूसरी शक्ति धैर्य की। अहंकारी व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता है, पर विनम्र व्यक्ति ठहर कर उत्तर देता है, इसलिए वो सही निर्णय ले पाता है। तीसरी शक्ति आकर्षण की। लोग उस व्यक्ति की ओर खिंचते हैं जो नम हो, क्योंकि उसकी वाणी में मिठास होती है। चौथी शक्ति संबंधों की। विनम्रता रिश्तों में प्रेम लाती है। जहां नम्रता है वहां विवाद नहीं होता। पांचवी शक्ति आत्मशक्ति की। जो विनम्र है वो अपने भीतर स्थिर रहता है, क्योंकि उसे साबित नहीं करना पड़ता, वो बस होता है। छठी शक्ति सीखने की। विनम्र व्यक्ति कभी नहीं कहता मुझे सब पता है। वो हर व्यक्ति, हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीख लेता है। सातवीं और सबसे बड़ी शक्ति सफलता की। जो झुकना जानता है वही ऊंचा उठता है, क्योंकि वृक्ष तभी फल देता है जब वो झुकता है। गुरु ने कहा, आरव, याद रखो, ज्ञान का सबसे बड़ा आभूषण है विनम्रता। बिना विनम्रता के ज्ञान केवल अहंकार बनता है, और अहंकार हमेशा पतन की ओर ले जाता है। आरव ने उस दिन मौन रहकर प्रण किया कि अब से मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा, पर सबसे पहले सुनना सीखूंगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज से तुम सच्चे शिष्य कहलाओगे। दोस्तों, याद रखो, बोलना आसान है, सुनना कठिन। सीखना आसान है, झुकना कठिन। पर जो झुकना सीख जाता है वो जीवन में कभी हारता नहीं। अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, ज्ञान नहीं विनम्रता चाहिए। और हाँ, इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ।